आने वाले 2 महीनों को किस तरह से मैनेज किया जाए कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स में से टॉप 319 में आप जो है जगह बना सकें। ऑब्वियस सी बात है, आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप सभी को पता है 817 के स्टूडेंट्स भी अपेयर होंगे, 939 के स्टूडेंट्स भी अपेयर होंगे, 903 के स्टूडेंट्स भी अपेयर होंगे, क्योंकि अभी तक HPSSC ने इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया है और अभी तक कोई आइडिया भी नहीं है कि कोर्ट में कितना टाइम और लगने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे इन सभी की नज़र इस टाइम 965 पे है। तो कैसे कम्पीट करोगे इन धुरंधरों से जो लगभग 2 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अपना 100% एफर्ट इन 2 मंथ्स में आपको देना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि आप टॉप 319 में जो है जगह बना पाएँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले 2 महीनों के लिए स्टडी प्लान शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 965 में अच्छा स्कोर करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है कंप्यूटर सेक्शन पे। कंप्यूटर सेक्शन पे क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस जो है एक डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है, एक लिमिटेड सिलेबस है जिसे आप एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं। बाकी रही बात जीके की, तो आपको पता है जीके इतना वास्ट है, अगर आप पूरा कवर करने लगें तो लगभग आपको 6 मंथ का टाइम लग सकता है। तो इसलिए जीके पे इतना फोकस मत करिए। जीके के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ उन पे फोकस करके आप आसानी से 60 में से 40 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं। और जीके सेक्शन में 60 में से 40 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, इजीली फाइनल रिजल्ट में आप जगह बना सकते हैं इतने स्कोर से। बट शर्त है आपका कंप्यूटर सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कंप्यूटर सेक्शन में कहता हूँ 140 में से आप इजीली 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट आता है। जैसे 939 का पेपर आया था, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, तो उस पेपर में आप इजीली 130 प्लस स्कोर कर सकते थे। ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 939 का मैंने भी एग्जाम दिया था और मैंने भी 134 स्कोर किया है 140 में से। 5-6 क्वेश्चन मेरे भी गलत हो गए सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा कि वो मिस्टेक्स क्या थी, ताकि वो मिस्टेक्स आप रिपीट ना करें। और अगर किसी को लगता है कि 130 प्लस जो है स्कोरेबल नहीं है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, किस तरीके से कंप्यूटर सेक्शन को मास्टर किया जाए ताकि इजी या मॉडरेट अगर पेपर आता है तो आप आसानी से 130 प्लस स्कोर कर सकें, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट भी आता है तब भी 120 प्लस या 110 प्लस स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। और पेपर अगर टफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है सबके लिए टफ आएगा, सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगा। अगर पेपर टफ आता है तो फिर उस हिसाब से मेरिट भी कम जाएगी। तो हमें कोई फिक्स टारगेट नहीं लेके चलना है कि 80 प्लस स्कोर करना है या 85 प्लस स्कोर करना है या 75 प्लस स्कोर करना है। सबसे पहले एग्जाम में बैठ के यही चीज़ एनालाइज करनी है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और फिर उस हिसाब से मेरिट पे खेलना है आपने। तो चलिए कंप्यूटर सेक्शन की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये रहे कंप्यूटर के टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कि CPU क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, इंटरनल मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है। फिर इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं। कैश मेमोरी थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटा रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद डॉस और डॉस कमांड्स, अभी तक यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट कंप्यूटर ऑपरेटर में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइनक्स कमांड से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया OSI मॉडल। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और SQL, ये दोनों ऐसे टॉपिक है अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये टॉपिक तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। हर बार आपने देखा होगा कि यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 4 टॉपिक्स में से आप जो है लगभग 30 से 40 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। C प्रोग्रामिंग के 817 और 903 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी पढ़ना जरूरी है, बट ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो। C++ और जावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है हमेशा। बेसिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो इनको भी नहीं छोड़ सकते। एक क्वेश्चन जो है माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर से पूछा गया था, तो ये भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको। ITX से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सेलुलर टेक्नोलॉजीज 4G 5G के बारे में पढ़ना जरूरी है, या फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे CPU एड्रेसिंग मोड्स हो गया, यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाटा स्ट्रक्चर, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, TCP/IP पोर्ट्स, डिफरेंट फुल फॉर्म्स होगी, एक्सटेंशंस होगी, या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कुछ टर्म जो है जो आजकल न्यूज़ में रही हैं, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। बाकी जैसे ही आपका ये सिलेबस सारा ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले शुरुआत करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे, तो आपने कोई भी पेपर नहीं छोड़ना है, चाहे वो JOIT का हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का हो। सभी के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करने हैं। बाकी इसके अलावा आप कुछ बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जैसे ईलाइट स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देके रखे हैं, लगभग 30+ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। दीक्षित पब्लिकेशन में भी आपको 10-11 क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। कुछ इन दोनों में कॉमन भी होंगे, बट फिर भी ये दोनों बुक्स परचेज कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा एक अरिहंत का क्वेश्चन बैंक भी आता है जिसमें लगभग 3500+ जो क्वेश्चन देके रखे हैं, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर सेक्शन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो थ्योरी तो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो करिए। तो थ्योरी के सेक्शन के लिए जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, अनीता गोयल, PK सिन्हा, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बाकी इसके अलावा आप क्लास 11th की NCERT देख सकते हैं, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ ऑनेस्टली बता देता हूँ, सारा कुछ जो आपको इन सभी बुक्स में भी नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें जो है आपको इधर उधर से इंटरनेट से भी सर्च करनी पड़ेंगी। तो अगर आप इतनी सारी बुक्स और इतने सारे सोर्सेज फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव का क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो 45 डेज़ का ये कोर्स रहने वाला है। 45 डेज़ में ये जितना भी सिलेबस मैंने बताया वो सारा हम कवर कर लेंगे। बाकी इसके बाद एग्ज़ाम आपका जब भी होता है, एग्ज़ाम तक जो है आपकी क्लासेस चलेंगी और उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपकी लाइव क्लासेस में थ्योरी के साथ साथ भी चलेगी। तो इस कोर्स के मैं कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। इस कोर्स की देखिए टोटल जो वैलिडिटी होगी वो 2 मंथ्स की रहेगी और लगभग 45 डेज़ का मेरा प्लान है कि सारा सिलेबस जो है हम कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस कोर्स में जो है आपकी डेली लाइव क्लासेस होने वाली है, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये सारा जितना भी कंटेंट मैंने अभी बताया, जितने भी टॉपिक डिस्कस किए, तो उन सभी की रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो है ऑलरेडी कोर्स में अवेलेबल है। तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से उनको जब भी देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा लाइव क्लास में आपको जो भी दिक्कत आती है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका डाउट हो, वो आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा डेली जो भी आपकी क्लासेस होती हैं तो उसके बेसिस पे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे और जैसे ही सिलेबस खत्म होता है एग्जाम तक आपके जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलने वाले हैं और जितनी भी क्लासेस होंगी उसके PDF नोट्स आपको जो है ऐप पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो 45 डेज़ के बाद ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म कर दिया जाएगा, क्लासेस आपकी एग्जाम तक चलेंगी और जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। और 45 डेज से ऊपर अगर कोर्स चलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से फीस पे करनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। तो ये जो कोर्स है इसका टोटल प्राइस रहेगा 1200 रुपीज़, बट क्योंकि न्यू ईयर पे ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है तो आप न्यू ईयर ऑफर पे ये कोर्स जो है सिर्फ 700 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। 1 जैन रात को 12 बजे तक ये कूपन जो अवेलेबल रहेगा। कूपन कोड है हैप्पी न्यू ईयर। कोर्स जैसे ही आप परचेज करने लगेंगे तो ये कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। 1200 रुपीज़ का कोर्स जो आपको 700 रुपीज़ में पड़ जाएगा। और 700 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा और इतनी पेन लेगा एग्जाम तक। रेगुलर बैचेस में भी जो मेरे पास स्टूडेंट थे आप उनसे पूछ सकते हैं, सभी ने 500 रुपीज़ पर मंथ में कोर्स परचेज़ किया है और लगभग 6 मंथ तक ये रेगुलर कोर्स चला था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 3000 रुपीज़ जो है इस कोर्स के लिए पे किया था और यही सारा कंटेंट मैं आपको 45 डेज़ में कवर करवाऊंगा, वो भी सिर्फ 700 रुपीज़ में। बाकी फर्स्ट के बाद जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनको 1200 रुपीज़ का ही मिलेगा ये कोर्स। बाकी नेक्स्ट 45 डेज़ में हमारा स्टडी प्लान कुछ इस तरह का रहेगा। डेली 1.5 आवर की आपकी लाइव क्लास रहेगी जिसमें थ्योरी और MCQ दोनों कवर करेंगे। सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे कि मैंने बताया पहले से ऐप पे अवेलेबल है इस कोर्स में, तो वहाँ से आप अपनी स्पीड के हिसाब से कवर कर सकते हैं। डेली चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे आपके, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। और जैसे ही सिलेबस खत्म होता है एग्जाम तक हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और नए क्वेश्चन भी रहेंगे।
और सिलेबस खत्म होने के बाद एग्ज़ाम तक आपके डेली जो है मॉक टेस्ट चलेंगे। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है अगर आप अलग से परचेज़ करना चाहते हैं तो 300 रुपीज़ की ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इस कोर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा, सिर्फ 2 महीने का टाइम है तो सिर्फ 2-4 घंटे पढ़ के कुछ भी नहीं बनेगा, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप टॉप 319 में जो है जगह बनाना चाहते हैं। और जीके सेक्शन को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कंप्यूटर सेक्शन इजी टू मॉडरेट आता है तो ऑब्वियस सी बात है इस सेक्शन पे जो है मेरिट डिपेंड करने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने फोकस करनी है वो है हिमाचल जीके। हिमाचल जीके के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो कर सकते हैं, हिमाचल दर्पण, मोर देन इनफ है। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करवाते हैं, तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हिमाचल जीके के आप जो है 18 से 20 क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए पैटर्न के हिसाब से, जहाँ पे 60 मार्क्स का जो है टोटल जीके पूछा जाएगा। तो अगर आप हिमाचल जीके अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 20 में से 18 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग ये सारे फ्री के नंबर हैं, आराम से ये सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। रीजनिंग के गिने चुने टॉपिक आते हैं जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो बस आपने ये गिने चुने टॉपिक ही कवर करने हैं, रीजनिंग इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हिस्ट्री के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 939 में पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए थे, 4-4 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के पक्का आएंगे, रीजनिंग के 3 या 4 क्वेश्चन कन्फर्म है। जनरल साइंस के भी 939 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि जनरल साइंस जो है एक वास्ट टॉपिक है, बट फिर भी 2-3 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता ये। और थोड़ा बहुत अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आसानी से 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। तो जीके के सेक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपने हिस्ट्री सेक्शन पे। हिस्ट्री सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी को इतना डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी के सेक्शन को अगर आप 4-5 दिन भी देते हैं। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर के भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर कवर करने का बेस्ट तरीका है अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करते हैं। अगर डेली बेसिस पे कवर नहीं कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले 2 महीने छोड़ के उससे पीछे के 4-5 महीनों के करंट अफेयर पढ़ लीजिए, या हो सके तो 6-7 महीनों के पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं आते करंट अफेयर के। बाकी इसके अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये भी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो इन दोनों टॉपिक को भी देख लीजिएगा, उसी में से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आने होंगे तो इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर आप लेके चलते हैं तो हम श्योर डेफिनेटली आप जो है अपने लिए एक सीट सिक्योर कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, आने वाले 2 महीने आपने एटलीस्ट 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 6 से 8 घंटे सिर्फ आपने बैठ के टाइम नहीं गिनना है, ये जो 6 to 8 आवर्स हैं ये आपके प्योर प्रोडक्टिव होने चाहिए। और प्रोडक्टिव तरीके से किस तरह से स्टडी करनी है ये भी मैं आप लोगों के साथ क्रैश कोर्स में डिस्कस करूँगा। बाकी इस तरह से आपने जो है हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो आप फोकस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन पे। और कंप्यूटर सेक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है फिर उसके बाद आपने फोकस करना है हिमाचल जीके, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग। सिर्फ इन्हीं टॉपिक को ही अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 30 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए। और अगर कंप्यूटर सेक्शन का पेपर इजी आता है तो 130 आप यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो यहीं पे आपका स्कोर हो गया 160, यानी कि 80 मार्क्स बन गए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अटैम्प्ट किया वो सारा का सारा ही करेक्ट होगा, बट इसके अलावा थोड़ा बहुत फोकस आपने इंडियन हिस्ट्री पे भी करना है और पॉलिटी पे भी करना है। बाकी थोड़ा बहुत टाइम जो आप इन 4 टॉपिक्स को भी दीजिएगा। इन टॉपिक्स को भी आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी कंप्यूटर के सेक्शन के लिए अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ चाहते हैं, जितना भी कंटेंट मैंने ये सब बताया, तो आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी डेली मैं क्विज अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा आप हमारी हिमाचल कॉम्पिटिटिव ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में डेली मैं कंप्यूटर के मॉक टेस्ट अपलोड करता हूँ, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन के टोटल 20 MCQs होते हैं। और इन मॉक टेस्ट में मैं वही MCQs डालता हूँ जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये डेली जो मैं फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड करता हूँ उनको आप डेली बेसिस पे अटैम्प्ट करिए। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी मैं साथ में देता हूँ, तो अटैम्प्ट करने के बाद उसको भी चेक कीजिए। ऐप का नाम मत भूलिएगा, हिमाचल कॉम्पिटिटिव आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पे पहले नंबर पे आपको जो है ऐप देखने को मिल जाएगी। लगभग 1500 यूज़र जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं इस ऐप को और वो डेली बेसिस पे अटैम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट को। तो इस वीडियो के बाद 2 चीज़ें आपने करनी है। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं फ्री स्टडी मटीरियल अपलोड करता रहता हूँ। और हिमाचल कॉम्पिटिटिव ऐप पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री में देखने को मिलेगा। बाकी ये जो क्रैश कोर्स है तो इसमें जो है 11 वीडियोस जो है फ्री रहेंगी। इन 11 वीडियोस को आप जो है बिना कोर्स को परचेज़ किए देख सकते हैं। अभी देखना चाहते हैं तो अभी देख लीजिए हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उन फ्री वीडियोस को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारा कंटेंट चेक करने के बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे ऐप में, मोर देन 130 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 11 फ्री रहेंगे। 28 PDF फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है
लगभग 40 मॉक टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत सारे टेस्ट जो एग्ज़ाम से पहले अपलोड किए जाएंगे। तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं इसमें कुछ वीडियोज़ 1 आवर की रहेंगी, कुछ वीडियोज़ जो है 1.5 आवर की है। तो अगर सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स की ही बात करूँ मैं तो उसकी ड्यूरेशन हो जाती है लगभग 150 आवर्स प्लस। बाकी इसके अलावा जो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको वो अलग से। तो मुझे नहीं लगता इतना सारा कंटेंट जो है 700 रुपीज़ में कोई आपको प्रोवाइड करवा पाएगा। तो ये जो ऑफ़र है 1 जन मिडनाइट तक ही अवेलेबल है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। और बाकी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 8146893438 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 8146893438। इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ये जो पेपर लीक का इंसिडेंट हुआ है तो इससे निराश नहीं होना है। विजिलेंस अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। आप सभी का काम इतना है कि ऑनेस्टली 6 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, तभी पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख स्टूडेंट में से टॉप 319 में आप जो है जगह बना पाएँ। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।